मुझे माफ कर देना इरुका सेंसे, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण आपकी डेथ हो गई। मैं कुछ ही नहीं कर सकता, नाओटो ने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो उसे सजा देना ही पड़ेगा मुझे। लॉर्ड होकागे हमारी बात सुनो, नाओटो उज़ुमाकी को मारते वो विलेज में रहेगा, वो तब तक हमारे लिए पनौती रहेगा। ये सब मुझे क्यों हेट करे, मैंने इतनी बड़ी भी गलती नहीं करा। होकागे बहुत बुरी खबर, हमारा जिनचुरी यहाँ से भाग चुका है कोना से। मैं एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के पूरे विलेज को तबाह कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है खुद से। मुझे लगा नहीं था मुझे इस जंगल में एक नाइन टेल का जिनचुरी मिल जाएगा। फाइनली मैं नाइन टेल को पकड़ लिया, अब तो मेरे कब्जे में नाइन टेल का जिनचुरी। हमारे नए होकागे नाओटो उज़ुमाकी का स्वागत करो सब लोग। ये स्टोरी बहुत ज्यादा बेकार है ना शिवाई? हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, ये स्टोरी बहुत ज्यादा बेकार है। ठीक है शिवाई, तुम अपनी पावर से इस स्टोरी को मुझे पूरा डिटेल में दिखाओ। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, हम सब साथ में देखते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इरुका सेंसे जो नाओटो को बचा रहे होते मिज़ुको अटैक से, लेकिन मिज़ुको के अटैक से इरुका सेंसे बहुत ज्यादा घायल हो जाते, जिसके कारण नाओटो चौंक जाता है। इरुका सेंसे उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे, इसलिए नाओटो अपना मल्टी क्लोन से मिज़ुको को डिफीट करता है। मिज़ुको को डिफीट करने के बाद इरुका सेंसे के पास आता है तो उसे छूता है तो पता लगता है इरुका सेंसे ही डेथ हो गई, जिसकी वजह से नाओटो बहुत ज्यादा दुखी होता है और नाओटो सारा ब्लेम अपने ऊपर डालता है। इसके बाद आम्बो और सुनोबी आता है, नाओटो और स्क्रोल को ले चलते हैं विलेज में। अब विलेज में वापस आने के बाद सारे विलेज के लोग नाओटो को इल्जाम लगाते थे इरुका की डेथ के लिए। साथ में इरुका की डेथ के बाद नाओटो गेनिन भी नहीं बन पाता। इसके दूसरे साइड सारे बच्चे जो गेनिन बन जाते हैं, उन्हें एक नया सेंसे मिल जाता है और सब अपना मिशन भी कर रहे होते हैं। इसके दूसरी साइड नाओटो जो ये सब देख रहा होता है, नाओटो कहीं भी जा रहा होता है, सब उससे गाली दे रहे होते हैं, इरुका का डेथ इस पे लगा रहे होते हैं। और दूसरी साइड होकागे जो नाओटो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते पीछे से, और नाओटो को पता नहीं होता, लेकिन तब भी विलेज के लोग नाओटो से डरते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं। इसके बाद नाओटो मिलता है सास्के से। सास्के नाओटो को एक लूजर एक कमजोर कहता है, और दूसरी साइड साकुरा जो नाओटो को चिढ़ाती है सास्के से, और साथ में बोलते हैं कि नहीं रहते तो इरुका भी मरता नहीं, ऐसे वैसे कुछ बोलती है। नाओटो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जेलेसी भी होता है साकुरा से। उसके बाद नाओटो फैसला कर लेता है विलेज को छोड़ देगा, इसलिए रात होते ही अपने घर पे एक स्क्रोल उठाता है फोर्ट बनना, और वहां से भाग जाता है। बहुत तेजी में भागता है, किले पीछे आम्बू और सुनोबी पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन नाओटो विलेज में वापस नहीं जाना चाहता। किले विलेज से नफरत करते, किले विलेज के लोगों ने उसे बहुत ज्यादा दुख दिया, जिसके कारण उसका गुस्सा बाहर निकलने लगता है। गुस्से के कारण उसका नाइन टेल पावर लीक होने लगता है, साथ में अपनी बॉडी से कंट्रोल खोता है नाओटो, और आम्बू को पीछे हटना पड़ता है, नाइन टेल पावर से जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद आम्बू जाते तीसरा होकागे के पास, उसे बताते नाओटो यहाँ से चला चुका होता है। तीसरा होकागे तो उसे टेंशन होता है, कोना ने एक जिनचुरी को खो दिया होता है। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है नाओटो जिसने लैंड ऑफ फायर को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुका होता है। नाओटो को भूख भी लगी होती है, इसलिए नाओटो कैंप फायर करता है, वहाँ पे कुछ समय बिताता है। इसके बाद नाओटो चलाता है लैंड ऑफ साउंड। लैंड ऑफ साउंड में ट्रेवल कर रहा होता है, तब नाओटो एक दिन सामना कर लेता है ओरोचिमारू से, लेकिन ओरोचिमारू का इंटरेस्ट नाओटो से ज्यादा स्क्रोल पे था। मारू का प्लान था कि नाओटो खत्म करके स्क्रोल ले लेगा। इसके बाद नाओटो के पास जाता है ओरोचिमारू पास पहुंचने के बाद पता लगता है इसके बाद नाइन टेल का चक्र लीक होता है। ओरोचिमारू जिससे जल्दी रियलाइज कर लेता है नाओटो नाइन टेल का जिनचुरी की है। इसके बाद नाओटो को अपना हेड आउट ले जाता है, उसे ट्रेनिंग देता है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है। ओरोचिमारू से बोलो तो भाई तुम भी ट्रेनिंग मत लेना ओरोचिमारू से। इसके बाद ओरोचिमारू नाओटो ट्रेनिंग देने के बाद चला जाता है कोना विलेज। कोना विलेज जाने के बाद ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क देता है। कर्स मार्क देने के बाद ओरोचिमारू जो विलेज पे अटैक करता है, और तीसरा होकागे आता है, ओरोचिमारू से फाइट करता है, लेकिन तीसरा होकागे की डेथ हो जाती है। ओरोचिमारू वहाँ भाग जाता है, पहुंचता है अपने हेड आउट पहुंचने के बाद नाओटो ट्रेनिंग देता है। इससे कुछ समय सास्के वहाँ पे आता है। इसके बाद ओरोचिमारू नाओटो सास्के को एक साथ ट्रेनिंग देते। 3 साल के अंदर नाओटो सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और साथ में अच्छे दोस्त भी बन चुके होते हैं। साथ में नाओटो ने फोर्ट वन टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया होता है। इसके दूसरे डब में दिखाया जाता है ओरोचिमारू इसके 3 सालों के अंदर नाओटो का कुरामा और सास्के का शारिंगान हासिल करने का इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद ओरोचिमारू एक प्लान बनाता है, और पहले नाओटो की बॉडी कब्जा करेगा, तब दूसरी सास्के की बॉडी पे। लेकिन ओरोचिमारू प्लान को स्टार्ट कर पाए तभी उसी टाइम नाओटो सास्के आता है, और ओरोचिमारू खत्म करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सास्के जो अपने भाई इताजी को ढूंढने चलाया था, लेकिन इस स्टोरी में नाओटो भी सास्के के साथ जाता है। के लिए नाओटो का दिल होता 2 सास्के, इसलिए इताजी को ढूंढने चलाया था, लेकिन इताजी को ढूंढने से पहले सामना करते देदारा से, लेकिन उसे इजीली डिफीट करते हैं। डिफीट करने के बाद इताजी को ढूंढ लेते हैं नाओटो सास्के, लेकिन इसके साथ किसामे भी था इताजी के साथ, इसलिए नाओटो सामे से फाइट करता है और सास्के इताजी से फाइट करते हैं। दोनों की तगड़ी फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान इताजी की डेथ हो जाती है। लेकिन फाइट में बहुत ज्यादा सास्के भी घायल हो गए थे, इसलिए बेहोश हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे ओबिटो आता है, सास्के की बॉडी को ले जाता है अपने कामोई पोर्टल में। इसके दूसरे टाइम दिखाया जाता है नाओटो जो किसामे से फाइट कर रहा होता है, लेकिन सामू को कोई सिग्नल मिल जाता है, इसलिए सामू फाइट के दौरान वहाँ से भाग जाता है, और नाओटो समझ जाता है उसके दुश्मन
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नारुतो को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए नारुतो भी अपनी ट्रेनिंग जारी रख देता है। इसकी वजह से नारुतो फ्लैंग लाइजिंग को सीख लेता है। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है सास्के जो होश में आ जाता है। होश में आते ही ओबुटो पिताजी की सच्चाई बता देता है सास्के को। ये सुन के सास्के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण मांगे को शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है नागाटो जो जिरायो खत्म करते थे। जिरायो खत्म करने के बाद नारुतो किडनैप करने के लिए चला जाता है। नारुतो से मिलता है। नारुतो नागाटो बीच फाइट होती है, लेकिन नागाटो इजीली डिफीट कर देता है नारुतो, और नारुतो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। लेकिन उसी मोमेंट वहाँ पे सास्के आता है, नारुतो को बचा लेता है, पेन से फाइट करता है। लेकिन पेन से फाइट के दौरान सास्के बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। किले से मांगे की शारिंगन अभी पावर कंट्रोल करना आता नहीं, लेकिन ये सब देख रहा होता है नारुतो। नारुतो इसके कारण बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किले उसके दोस्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, इसलिए कुरामा मोड में जाता है। कुरामा मोड में जाने के बाद पेन से फाइट करता है, इसलिए फुल कुरामा ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है। तब उसके इनर वर्ल्ड में मिनाटो आता है। नारुतो समझाता है। इसके बाद नारुतो को अपनी पूरी फ्लैशबैक बताता है क्या हुआ है उसके साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसके बाद नारुतो बहुत ज्यादा दुखी है। इसके बाद मिनाटो नारुतो को उसकी बॉडी को कंट्रोल देता है। कंट्रोल देने के बाद नारुतो पेन से फाइट करता है, पेन को डिफीट कर देता है। तो बस सीन कट होता में दिखाया जाता है ओबुटो जो नागाटो को बिट्रे करके उसकी रेनिगन लेता है और चला जाता है काबुटो के पास। उसके साथ अलायंस बना के नारुतो को किडनैप करने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है नारुतो और सास्के जो विलेज में वापस आता है। विलेज में वापस आने के दौरान नारुतो ने कुरामा मोड हासिल कर लिया होता है। इसके बाद नारुतो एक उज़ुमाकी मास्क पहनता है। उज़ुमाकी मास्क पहनने के बाद सारे होकागे को जिंदा कर देता है। सारे होकागे जिंदा होने के बाद नारुतो और सारे होकागे चला जाते हैं बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में पहुंचने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। किले नारुतो आ चुका था, किले ने सेंसे को मारा होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। किले वो एक हीरो बन के आया होता है। इसके बाद ओजे स्टोरी जैसा वॉर चलती है। वॉर ओजे स्टोरी जैसे कागुया रिवाइव होती है और नारुतो सास्के मिलकर कागुया सील कर देते हैं। इसके बाद नारुतो होकागे बन जाता है। होकागे बनने के बाद एक वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।